हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम ये समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे हम लिखें 3x² प्लस 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में यहाँ पे x की पावर में क्या है 2 है, x की पावर में 1 है। जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको कंसिडर करते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है 2 है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गई, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। अब अगर हम इसी की बात करें तो ये जो 3, 2 और 5 ये हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसमें a, b और c तीनों हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। a, b, c आर रियल नंबर्स। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ए बी सी तीनों रियल नंबर होते हैं और ए की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो मेरा x² के साथ 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, फिर ये खत्म हो गया तो क्या बच गया, bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो bx प्लस में c तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, और डिग्री 1 होते ही हमारे पास वो क्या बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और a b c हमारे पास तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कुछ एक हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर हम कहते हैं 3x² प्लस 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बात करते हैं -12 प्लस में 3x² इज इक्वल टू 0, ये यस है। ये भी हमारे पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसकी भी डिग्री क्या है 2 है। x हमारे पास नहीं है चलेगा वो, लेकिन x² जरूर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं x की x√x प्लस में x² प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि जो x की पावर होती है, x की पावर जो होती है वो हमेशा क्या होता है, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 3/2 हो गया, और x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और पावर क्या होनी चाहिए, होल होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हम ऐसे बात करें x² प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 1/x का मतलब क्या हुआ, x² प्लस x की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी नहीं है और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ये नहीं है। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। मैंने क्या कहा कि हमारे पास, देखो अभी मैंने क्या कहा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री की वैल्यू 2 होती है किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, डिग्री की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब उसमें क्या होनी चाहिए, उसके अंदर मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और कोई भी ना हो ये भी हो सकता है रूट में। हम मैक्सिमम रूट की तरफ बात कर रहे हैं। इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहले हम ये रूट समझते हैं होता क्या है। ये हमारे पास अभी हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, ये एक ग्राफ होता है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस माइनस, वाई पॉजिटिव और वाई माइनस। जब भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस पे टच करती है, ये एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स पे टच करती है वो उसके रूट्स होते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि अब इसमें देखो ये कितनी बार टच कर रहा है, तो इसके कितने रूट्स हो गए हैं, इसके 2 रूट्स हो गए हैं। अगर हम बात करें, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सिर्फ एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच किया है, तो इसमें कितने रूट हो गए हैं, 1 रूट हो गया है। अगर हम ये बात करें कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टच ही नहीं कर रही है,
लेकिन वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 2 कब होते हैं, जब वो पूरा का पूरा 2 बार एक्स एक्सिस पे टच करता है। एक कब होता है, जब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार एक्स एक्सिस पे टच करती है। और 0 कब होता है, जब बिल्कुल भी टच नहीं करती। अब सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती। अब सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। अगर हम इसको देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, x की पावर में 1 है, x की पावर में 1 है, इसकी डिग्री तो 1 हो गई। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, x+1 का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। हम इसको कैसे लिखेंगे, a² प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 के साथ x से भी और 3 से भी मल्टीप्लाई, 2x माइनस में 6, x² प्लस 1 प्लस 2x, प्लस का 2x इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आकर किसका हो गया, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। 2x से 2x कट जाएगा, x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्यों है, क्योंकि x² डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या है, यस, क्योंकि डिग्री इज इक्वल टू 2 है, कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, एक और देखो सेकेंड पार्ट, x ये हमारे पास इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि पावर में 1 है, तो पावर में 1 है तो हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। अभी हम इसको सॉल्व करो, पहले इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, x² प्लस x, फिर क्या आ गया, x प्लस 8। इस x+2 को इस x-2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, x को x से किया, x² प्लस 2x माइनस 2x माइनस में 4। अब इस x² प्लस x को इन दोनों से करो, पहले इस x² को दोनों से करो, x की पावर 3 प्लस 8x² प्लस x² प्लस में 8x इज इक्वल टू x² प्लस 2x से माइनस 2x कट गया, इसको छोड़ दो, माइनस में 4। ठीक है, अब x की पावर 3, 8x² प्लस x² 9x² प्लस 8x, ये x² इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 इधर आकर किसका हो गया, प्लस का 4 हो गया, इज इक्वल टू 0। x की पावर 3, 9 में से कुछ नहीं है तो ये 1 है, 9 माइनस 1 8x² प्लस 8x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। डिग्री देखो, यहाँ पर डिग्री क्या है, 3 है। हाईएस्ट की हम बात करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल पार्ट होता है, जो उसकी ऊपर पावर्स दे रखी होती है, हाईएस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे 3 है। 3 है तो ये हमारे पास नहीं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 3 में क्या होता है हमारे पास, ये क्यूबिक इक्वेशन होता है। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम इस पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू में 3 माइनस एक्स। सोल्व कीजिए इसे, x² माइनस 2x, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -6 माइनस माइनस प्लस का 2x, x² माइनस 2x माइनस 6 इधर आकर प्लस का 6 प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है, हमें इतना करने के बाद डिग्री देखनी होती है। डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री 2 है तो हमारे पास क्या है, ये यस, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें डिग्री चेक करनी होती है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। x-2 इंटू में x+1 इज इक्वल टू x-1 इंटू में x प्लस में 3। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को इक्वल रखो। x से इन दोनों को किया तो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, -2 को इन दोनों से किया तो -2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 में x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर इस -1 को दोनों से -x माइनस में 3 सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 3 इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया -x और -2x -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो स्टेटमेंट जब हमने देखी थी हमारी एक्स स्क्वायर में आने लग रही थी तो हमें लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी डिग्री क्या है, डिग्री ओनली 1 है, x की पावर में 1 है, तो नहीं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करते हैं हम इसका। नेक्स्ट पार्ट, x माइनस 3 को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x को 2x प्लस 1 से कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर इनको सोल्व कीजिए, प्लस और माइनस -5x माइनस 3, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5x इधर आकर माइनस का 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस कर दिया, सिंगल एक्स स्क्वायर बच गया, -5x माइनस माइनस प्लस -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई है, इसमें डिग्री कितनी आई है हमारे पास, 2 आई है, तो यस ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखो,